इसको मैं पढ़ाना चाहती हूँ, तो ये है ना मेरे 10,000 रुपये माफ़ हो सकते हैं कॉलेज में। तो मैं इसलिए यहाँ 1 महीने से परेशान हूँ, मेरा कागज़ बन नहीं रहा है यहाँ पर। पहले एक्सीडेंट हो गया था मैडम मेरा, तो 5-6 साल हो गया। मैंने कितनी चक्कर यहाँ आवेदन दिया, कोई सही का मेरी सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। यह हम लोग की समस्या है कि बोल रहे हैं कि अभी किनारे खड़े हो जाओ, अंदर सीट नहीं। हाँ, दो ही रहते, वो झाड़ू पोछो करती है, घर घर जाके बर्तन मांजती है अच्छा। और मेरे को पालती है। यहाँ के जो सेक्रेटरी है हमको बहुत बहुत धुतकार के भगा दिए। आज हमारी उम्र कम से कम 40 साल होने वाली आ गई। ये आवेदन देते 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 अगर हमारे सुनवाई ना हुई है कोई बात नहीं, पर जो हम आज तक दस्तावेज जमा किए हैं उनका हमें पैसा हमारा मिल जाए वापस, तो हम आज अमीर आदमी कहलाएंगे। अपने की निम्न कारणों से अमान्य किया जाता है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार आवेदन की पारिवारिक न्यूनतम आय निर्धारित पात्रता से अधिक होने से आवेदन निरस्त किया गया है। जबकि मैं तो घर बैठा हूँ, तो मेरी आय कहाँ से आएगी? हमने ऑटो चलाने वाला 5-7 हज़ार रुपये मांगे हैं, तो कहाँ से लाएंगे? आज हम मौजूद हैं इंदौर कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर, जहां होती है जन सुनवाई, जिससे जनता की समस्या को हल किया जा सके। लेकिन क्या वास्तव में जो जनता की समस्याएं हैं उनका हल हो रहा है, आज हम जानेंगे। क्योंकि चाहे हम भावांतर योजना में किसानों की मारामारी देख लें, या फिर हम लाडली बहना योजना को देख लें, जहां महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, सड़क नहीं है, रोड नहीं है और ना ही आवास मिल रहे हैं। ऐसे में जब जनता अपनी समस्या लेके इस जगह पे आती है जहाँ सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं, तो क्या वास्तव में उनकी समस्या का हल होता है, या फिर वो अपना दुख लेकर वापस अपने घर को लौट जाते हैं? आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे और लोगों का मत जानेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं, मैं रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल और आप जुड़ चुके हैं वतनगढ़ के साथ। इंदौर शिक्षा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज एक हमारे साथ बुजुर्ग दादी मौजूद है जो बताएंगे किस प्रकार से यहाँ शिक्षा के लिए भटक रही उनकी पोती की सुनवाई नहीं हो रही है, और आज ये बैठी हुई है कलेक्ट्रेट के ही सामने अपनी एक सहायता की मांग लेकर के। क्या हुआ है दादी जी, आप हमें बताएंगे? ये मेरी बच्ची है, नातिन मेरी बेटे की बेटी, इसको मैं पढ़ाना चाहती हूँ। तो मुझे है ना, मैं गरीब परिस्थिति की हूँ, तो ये है ना मेरे 10,000 रुपये माफ़ हो सकते हैं कॉलेज में। तो मैं इसलिए यहाँ 1 महीने से परेशान हूँ, मेरा कागज़ बन नहीं रहा है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो जैसे यहाँ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बताते हैं कि सुविधाएं की जाती हैं, लोग दूर दूर से पढ़ने आते हैं। ऐसे में जब आपकी मजबूरी नहीं देखी जाती, तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? भाई न्याय करें मेरे साथ। मैं तुम्हारे 17 कागज़ रहते हैं, अब वो काय कौन सा कागज़, EWS का कागज़ मैंने कहाँ से लाना? मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे बच्चा गाड़ी चलाता है, तो कहाँ से बनवाऊँ मैं? वो जानकारी होनी चाहिए कौन सा कागज़ कहाँ बनेगा। अच्छा। हाँ, ये कागज़ों के कारण यहाँ भगो इतना भगना पड़ता है हमें प्रूफ फॉर्म दे दो कि ये कागज़ यहाँ बनेगा। अच्छा। तो हम बनवा के लाएं, और हम 1 महीने से परेशान हैं, और फिर रिजेक्ट हो जाता है ये। फिर हमारे कागज़ की इतनी मेहनत गई, पैसे गए, दौड़ने का काम गया। अच्छा। और कुछ भी नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे इसे प्रशासन से? क्या मांग करें हम? इस उम्र में भी सोचिए आप, इन्हें 1 कागज़ 2 कागज़ ऐसे बताए जाते हैं। भाग दौड़ करके जब ये कागज़ों को लेकर आती हैं तो उन्हें रद्द कर दिया जाता है, ना ठीक से जानकारी दी जाती है। सोच कर देखिए, जब एक वृद्धा के साथ ऐसी परिस्थिति है तो जन सुनवाई में क्या ही हो। बच्चों की जो समस्याएं हैं उनकी सुनवाई नहीं होती, वो कागज़ लेकर भटक रहे हैं। उनकी जो दादी है उनके साथ है, उन्होंने अपनी बताई कि कैसे समस्याएँ हैं। ऐसे और भी हम समस्याओं को जानेंगे, किस प्रकार से लोग, क्या प्रशासनिक सुविधाएं उन्हें मिल पा रही हैं, क्या सच में, कि या फिर उन्हें सिर्फ कागज़ों को लेकर के दौड़ाया जा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी समस्या क्या थी जो आप यहाँ लेकर आए थे? मेरी समस्या है कि मेरे को पहले एक्सीडेंट हो गया था मैडम मेरा, तो 5-6 साल हो गया। मैंने कितनी चक्कर यहाँ आवेदन दिया, कोई सही का मेरी सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। अच्छा। हाँ, सुनवाई नहीं हो रही। और एक चक्कर मेरे को वो साइकिल मिली थी, वो हाथ वाली। हाँ। तो वो तो मेरे से चल नहीं पा रही है, और मेरे दिने दिन मेरा पैर काम नहीं दे रहा। मेरे को बैटरी वाली गाड़ी चाहिए, कभी मिल जाए। अच्छा, आपको बैटरी वाली गाड़ी चाहिए, लेकिन यहाँ मिल नहीं पा रही। आप 6 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो आपको रोजाना कागजों को लेकर यहाँ आना पड़ता है और आपकी कार्रवाई जो है नहीं की जाती है? हाँ, कार्रवाई मैं करता हूँ यहाँ, पर सुनते नहीं, सुनवाई नहीं होती है। हाँ, हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपकी जो समस्या है उसका हल किया जाए? मेरी समस्या ये है कि मेरे को कोई सुविधा मिल जाए, लोन मिल जाए, तो उसके सारे मैं कमा खाऊं, या मेरे को कोई रिक्शा मिल जाए तो उसके द्वारा मैं चल के थोड़ा मेरा गुजारा कर लूँ। आपके परिवार में कौन है? आप अकेले ही आते हैं यहाँ देखने के लिए? मैं देखने यहाँ तो मैं अकेले ही आता हूँ, कोई मेरे साथ में लड़का एक है, तो वो भी हमको छोड़ के चले गए, 2 मियाँ बीवी है।
अच्छा, तो आप मियाँ बीवी साथ में रहते हैं? हाँ, दो ही रहते, वो झाड़ू पोछो करती है, हाँ। घर घर जाके बर्तन मांजती है अच्छा और मेरे को पालती है। अच्छा अच्छा। मतलब आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये व्यक्ति जो हैं 6 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था और आज बिना पैर के भी लंगड़ाते हुए इस जगह आते हैं कि काश उनकी सुनवाई कर दी जाए। इनके जो बच्चे हैं इनको छोड़ के चले गए हैं और जो पत्नी है घर घर झाड़ू पोछा लगाकर अपने पेट पाल रही हैं। और ऐसे में जब एक विकलांग की और एक दिव्यांग, हम कहना चाहेंगे दिव्यांग अच्छा शब्द है कि हम दिव्यांग कहना चाहेंगे, जो इनके साथ ही दिव्यांग होते हुए भी ऐसी परिस्थिति में कागजों को लेकर आते हैं और सुनवाई नहीं होती, क्या यही है कलेक्ट्रेट का न्याय? हम ऐसे ही सवाल पूछते रहेंगे लगातार। देखिए किस प्रकार से जो दिव्यांग हमारे साथ खड़े हुए हैं, जिनके नेत्रहीन भी हैं दोनों के दोनों पति पत्नी, और यहाँ लगातार लंबी लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन ये उन्हें मना कर रहे हैं कि लाइन में मत लगो, बैठा दिया जाए। आप दिखाएंगे इनको जो लाइन में लगने नहीं दिया जा रहा है। लगातार ये कब से खड़े हैं? मैं जानना चाहूँगी कि आपकी समस्या क्या है? ये हम लोग की समस्या है कि बोल रहे हैं कि अभी किनारे खड़े हो जाओ, अंदर सीट नहीं। तो आप दोनों नेत्रहीन है, दिखाई नहीं देता, ऐसे में आने जाने और बैठने में क्या समस्या हो रही है? बैठने भी समस्या हो रही, बैठने में भी, और हमारी है ना जो मतलब जो काम है वो सुना नहीं जा रहा है। यहाँ के जो सेक्रेटरी है हमको बहुत धुतकार के भगा दिए। कलेक्टर बिठाल के गए थे उस बार पिछले मंडे को, मंगलवार को, और इस मंगलवार को अब इसीलिए आए कि उसने हमको बोल दी जाओ तुम्हारा हो गया काम, अब कुछ नहीं होएगा। हमारी पेंशन नहीं बन रही, पेंशन हमारी वो हो गई है, बंद हो गई है। 600 रुपये तो मिलती थी, वो कुछ नहीं मिलता। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ हो गए। हमारे 1993 है उसमें, और उसमें 1979 है। तो हम डॉक्यूमेंट सुधरवाने के लिए आ रहे हैं, तो वो सेक्रेटरी हमको झुझकार के भगाया गया। यानी जो डॉक्यूमेंट है उसमें सन की गड़बड़ी हो गई है, तो आप उसको सुधरवाने यहाँ आते हैं तो ना आपको बैठने दिया जाता है, ऊपर से धुतकार के भगाया गया। ये आपके पति हैं आपके साथ? जी आप दोनों ही नेत्रहीन हैं? हाँ। तो इस तरह में परिवार का निर्वाह कैसे होता है? अब परिवार का कैसे होता तो हम जानते हैं कि अब ये आज हमारे पास गैस नहीं है खाना बनाने के लिए 2 दिन से, तो हम लोग परेशान हो रहे हैं भूखे प्यासे। जी, मतलब देख रहे हैं लाइन में इन्हें, अभी हमारे सामने ही लाइन में सर ने उनको भगा दिया और ना उनको सीट दे रहे हैं बैठाने के लिए, और जब भी अपनी समस्या लेकर आती है तो उन्हें धुतकार कर। सोचिए पति पत्नी दोनों ही नेत्रहीन हैं और वो परेशानी लेकर आते हैं तो सुधार की जगह उन्हें धुतकारा जा रहा है। क्या यही है न्याय? कौन सी समस्या लेकर आई थी? ये इसकी अपने इसको झटके की बीमारी थी हाँ। और पेंसिल की थी अपने, तो अपन यहाँ आए थे तो यहाँ इसका इलाज भी हुआ, ठीक है, और जो पेंसिल के पैसे थे वो भी हो गया। अच्छा, मंजूर हो गया, तो मतलब आपको पैसे मिलेंगे? हाँ मिले। इस दौरान जब आप भाग दौड़ कर रही थी ऐसे कागजों को बनवाने में, तो क्या कोई दिक्कत आ रही थी आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं आई। आसानी से इनका काम हो आसानी गया? से, हाँ हो गया तो आपको आसानी क्या लगता है कि यहाँ प्रशासनिक सुनवाई अच्छे से हो रही है? से। हाँ अच्छे से। आज हमारी उम्र कम से कम 40 साल होने वाली आ गई। ये आवेदन देते 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 अगर हमारी सुनवाई तो ठीक है, अगर हमारे सुनवाई ना हुई है कोई बात नहीं, पर जो हम आज तक दस्तावेज जमा किए हैं उनका हमें पैसा हमारा मिल जाए वापस, तो हम आज अमीर आदमी कहलाएंगे। तो सरकार हम लोगों के आवेदन ले लेकर चलती है क्या? ऐसे तो आवेदन ले लेकर, अब बताइए इतने समय गुजर गए, हम 20 साल के थे, तो 20 साल के जब थे तब से हम ये आवेदन लगा रहे हैं, तो आज हम 40 साल के हो गए, तो 20 साल में ऐसे कितने आवेदन कचड़े में चले गए होंगे, तो उनमें क्या रुपए नहीं लगी होगी। तो जनता को तो ऐसे विकलांग नॉर्मल आदमी तो किसी कदर कमा के बेचारा वो कर लेता है, पर ऐसे दृष्टिहीन आदमी जो विकलांग हैं, अस्तवादी पैर वाले, तो उनका कैसे चलता है? ये भगवान के अलावा इंसान से किस तरह से की जाए, कैसे कहा जाए इंसानों को, ये अब हमसे नहीं बनता है। ये डॉक्यूमेंट्स ये कार्यालय में से गड़बड़ हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स अब बताया जा रहा है कि ये सुधरवाओ, बस ऐसे ऐसे करके आज इतने समय गुजर गए। बनवाया जरा, हम बोल रहे जन्म प्रमाण पत्र बन। डिग्री ये कर ली है तो क्या मतलब या में बीए करने का, जब इनका कोई आधार नहीं, ना तो इनको कुछ रोजगार मिल पा रहा है और ना इनकी कोई नौकरी की चांस है, क्योंकि सब में सन अलग अलग कर दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि इनकी उम्र इतनी हो सकती है। अरे भाई एक चीज को मानिए, कौन सी चीज मान रहे हैं आप? बताता है डेट ऑफ बर्थ है,
क्या है, देखने से आज मोटा आदमी हो गया तो डेट ऑफ बर्थ मोटाई से बताया जात कि वो कागज देखता है, इंसान की उम्र देखता है। यानी गलती लिखने वाले जो जिन्हें डॉक्यूमेंट बनाया उन्हीं की है और परेशान आपको होना पड़ रहा है। हाँ, यही है कि परेशान हम बोला जा रहा है, यहाँ के सेक्रेटरी बोल रहा है कि इनको कुछ मिलने वाला रहा होगा इसलिए इन्हें डेट ऑफ बर्थ बदलवा दी। इन्होंने बदलवा लिया। हम लोगों को चाहने से बदल जाएगा क्या? हम लोगों को मार्कशीट बदल जाएगी। हमें मम्मी पापा मार्कशीट बनवा के गए हो तो दुनिया में नहीं है, तो हम बनाए हैं क्या? मार्कशीट अपन बना सकते हैं 10वीं की। मतलब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ढकोसले हो रहे हैं। पहले गलती खुद की होती है और छुपाने के लिए इस प्रकार से ढकोसले किए। वो संस्था में भेजो, प्राइवेट में तो बे 8-10 हजार रुपए लगते, हम मजदूरी करते, हम कहाँ से लाएं पैसे? वो फिर इसको कैसे रखें, हम खाएं, इस अपना पेट करेंगे कि इसके पेट के लिए करेंगे? तो आप कितने सालों से यहाँ आ रही हैं अपने इस कागजों को लेकर कार्रवाई के लिए? हमको तो आते ही रहते, एक महीना होगा आते आते। तो क्या कोई सुनवाई हुई है, कोई आश्वासन दिया गया है कलेक्टर की तरफ से? अभी सुनवाई नहीं दी गई। तो आप लगातार परेशान है कि आपके बेटे की मानसिक स्थिति भी सही नहीं है और आप दोनों ही मजदूर हैं, लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। इसके लिए सुनवाई नहीं हो रही है। इसको हमें हॉस्टल चाहिए, कोई ऐसा हॉस्टल मिले कि ये रह सके उधर। मतलब आप चाह रहे हैं कि इसको हॉस्टल और सुविधाएं जो बाकी बच्चों को मिलती हैं उस प्रकार से सरकार की तरफ से दी जाए। हाँ, सरकार की तरफ से कोई कलेक्टर से आदेश हो, इसको कोई संस्था ढूंढे अच्छी, यानी हम मिलने भी जा सके, इससे मिले भी और इसको रखा जाए, माने ये हमारी प्रार्थना है। तो आप लगातार देख पा रहे हैं किस प्रकार से लोग अलग अलग तरह की समस्या लेकर आ रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि उन्हें परेशानी हो रही है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और अगर वो इस जगह पे आने की परिस्थिति में हो ना हो, लेकिन आते हैं पर सुनवाई नहीं बल्कि धुतकार दिया जाता है। क्या यही न्याय है? बार बार मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या यही कलेक्ट्रेट का न्याय है? तो हमारे साथ अब मौजूद है अपनी समस्या बताने के लिए सर, जिन्होंने बताया कि उन्हें ना पेंशन मिलती है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनका रिजाइन हो चुका है, लेकिन अभी भी उनके खाते में सैलरी नहीं आती। ऐसे में वो सरकार से प्रशासनिक लाभ चाह रहे हैं, बीपीएल कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, जिससे उनकी अगर वो बीमार होते हैं, कोई समस्या होती है तो उनको लाभ मिले, लेकिन यहाँ ढकोसले हो रहे हैं। अब बताइए अपनी समस्या क्या है? मेरी परेशानी ये है कि मैं जो गरीबी राशन कार्ड के लिए पेंशन के लिए करी थी मैंने, तो वो बोले कि राशन कार्ड होगा उसी को पेंशन मिलेगी। तो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन लेके दिया, फिर पीछे लोक सेवा आयोग पे एक फार्म दिया उनने, वो भर के मैंने अपने इधर नंदानगर के उधर लोक सेवा आयोग में फार्म भरा, तो उनने 17 तारीख बताई थी। 17 तारीख को गया तो फिर उसने बाद उनने लिख के दिया मेरे को, अपने की निम्न कारणों से अमान्य किया जाता है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार आवेदन की पारिवारिक न्यूनतम आय निर्धारित पात्रता से अधिक होने से आवेदन निरस्त किया गया है। जबकि मैं तो घर बैठा हूँ, तो मेरी आय कहाँ से आएगी? तो मैं राशन कार्ड क्यों नहीं बना रही? तो आप प्रशासन से राशन कार्ड की मांग कर रहे हैं और आपकी सहायता की मांग कर रहे हैं। हाँ। लगातार आप कितने दिनों से यहाँ आ रहे हैं? हाँ? कितने दिनों से आप यहाँ आ रहे हैं? मैं ये तीसरी बार आया हूँ। लेकिन आपको कोई संतुष्टि आपके कुछ काम परेशान हो गया, एकदम ऊपर आओ नीचे आओ, बोलते नीचे जाओ तो ऊपर आओ, ऐसे कर करके मेरी तो हालत ही खराब। मतलब ये पहले आपने दिया था, रसीद बनवाई थी और दोबारा आपको बनवाना पड़ रहा है, लेकिन आवेदन दिलवाए जा रहे हैं लेकिन काम में कोई सुनवाई नहीं है। जी, तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये कागजों को लेकर अपनी समस्याएं बता रहे हैं। जी, और लगातार ये बीमारियों से ग्रस्त हैं और चाह रहे हैं ऐसे में प्रशासनिक सुनवाई हो जाए जिससे इनकी समस्या और इनकी तकलीफों का हल हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब हम आधार कार्ड सेंटर में आ चुके हैं, जहां लोग अपने आधार कार्ड में कोई समस्या आती है तो उसके सुधार के लिए आते हैं। आधार कार्ड भारत में बहुत ही अहम एक डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिसके होने से ही, जिनके शुद्ध होने और सही होने से ही काम होते हैं। हम ऐसे में जानेंगे क्या आपके आधार कार्ड में क्या समस्या आ रही है? हमारे आधार कार्ड में अपडेट का आ रही थी समस्या, तो अपडेट तो उन्होंने कर दिया, लेकिन बच्चे का नहीं अभी बनाया, बोले कि अब टाइम लगेगा। तो कितना समय लगेगा? समस्या क्या आ रही है उनको अपडेट? का बोला, मैं बोले 3 दिन बाद आना। मैं ये तीसरी बार आ चुका हूँ। अभी भी कोई सुनवाई है? कोई अब नहीं बेटा, अभी तो बोल दिया, बोले 3 दिन बाद आना। तो क्या कारण दिया है कि 3 दिन बाद क्यों आना? ऐसी क्या समस्या है कि मशीन खराब है, बच्चे का अभी नहीं बन पाया। ऐसा मतलब आप आधार कार्ड बनवाने के लिए लगातार आ रहे हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई कारण देके वापस भेज दिया जाता जी है। मैम। और आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं बन पाया? जी मैम। हम क्या ऑटो चलाने वाला 5-5, 7-7 हजार रुपये मांगेंगे, तो कहाँ से लाएंगे? मतलब जितना आपकी आय नहीं हो रही उतना आपसे घूस मांगा जाता है। मांग रहा ना, उसमें तो फिर एक का जब ये हाल है तो फिर घर में हमारे 3-4 के नहीं है परिवार में।
अच्छा, मतलब तभी- सबकी यही परिस्थिति है। हाँ, उस दौर में थी नहीं। हाँ। फिर हमने इंदौर शिफ्ट हुए तो 74। हाँ। फिर यहाँ परिचय पत्र चले थे, वो था हमारे पास राशन कार्ड था, उस पर अभी तक चला है। फिर ये बीच में आधार कार्ड बने थे, वो हमने लिए थे, तो उसके नंबर के एक नंबर के चक्कर में उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। उसके लिए नया बनवाने को उसको नहीं। तो देख रहे हैं लगातार इन्होंने बताया कि इनके कागजों की जो है सुनवाई नहीं हो रही है, लगातार इनसे घूसखोरी की भी मांग की जा रही है और ये सब कुछ चल रहा है इंदौर कलेक्ट्रेट के भीतर ही। हम लगातार दिखा रहे हैं किस प्रकार से हर क्षेत्र में हर चीज़ों में यहाँ समस्या आ रही है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड हो या फिर किसी छात्र को उसका न्याय मिलना हो। यहाँ लोग आते हैं कागज़ों को लेकर, उन्हें वापस भेज दिया जाता है धुतकार कर। यही है क्या प्रशासनिक सुनवाई? हम लगातार आपको यह इंदौर कलेक्ट्रेट का न्याय दिखा रहे हैं। तो कुछ ऐसी सुविधा नहीं हो सकती कि बच्चों का स्कूल में करेक्शन हो? मतलब आपके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी होती है तो आपको बार बार लगातार यहाँ चक्कर लगाने पड़ता है। बच्चों का स्कूल का नागा भी होता है और बहुत तकलीफ होती है, तो ये करेक्शन स्कूल में नहीं हो सकते क्या? आप कौन से स्कूल में पढ़ाती हैं? देवी अहिल्या शिशु विहार। अच्छा, और वहाँ पे आपको जो बच्चों को पढ़ाती हैं वो भी समय छोड़कर यहाँ पे कागज बनवाने के लिए आना पड़ता है? जी। और यहाँ क्या जब आप आती हैं कितनी बार आपको आना पड़ गया यहाँ पे? एक बार अपडेट कराने आना पड़ा, अब अपडेट के बाद अब करेक्शन कराने आना पड़ा। अच्छा, मतलब काफी ज्यादा समय यहाँ आपका जाता है और आप चाह रही हैं कि जो बच्चों की कार्रवाई या कागज के सुधार है वो वहीं आपके हो जाए और लगातार यहाँ चक्कर ना लगाने पड़े। तो आप शासन से क्या मांग करना चाहेंगे? कि बच्चों की सुविधा उनके स्कूल में करेक्शन का काम हो, लगातार टीचर्स को आना ना पड़े और परेशान ना होना पड़े। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कई समस्याएं हैं जहां लोग बता रहे हैं और आपको लगातार हम यहाँ के जन सुनवाई के जो दावे हैं उनके पीछे की एक हकीकत जो है वो आपके सामने ला रहे हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप बने रहें बतंगड़ के साथ। कैमरा पर्सन देव प्रताप सिंह के साथ न्यूज़ रिपोर्टर कशिश मठेर। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।